हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे, कंफर्म है कि आएंगे, उसे हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण और उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2024 के लिए। हाइड्रोजनीकरण ये किसे कहते हैं? तो किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्विआबंध या द्विबंध अथवा त्रिआबंध, इसका मतलब क्या है? त्रिबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो मेन हम क्या कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है। तो इसे हमें समझ में आ गया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, लेकिन किसमें होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का योग हो जाता है। तो जैसे हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है एथीन, बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? एथीन है प्लस CH2, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है। बोले तो H2, एथीन में दो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा एथेन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। निकिल जो है उत्प्रेरक काम करता है, ये 473 केल्विन टेम्परेचर। और समझ लेते हैं कि जैसे कि औद्योगिक स्तर पर इस योगात्मक अभिक्रिया, इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? किसमें इसमें हो क्या रहा है? इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक योगात्मक अभिक्रिया है। औद्योगिक स्तर पर इस योगात्मक अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। कैसे बनता है वनस्पति घी? ये समझ लेते हैं कि देखिए वनस्पति तेलों, जैसे कि हम कह सकते हैं मूंगफली का तेल तथा बिनौले का तेल, इसमें जो होता है ये द्विबंध होता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण पर ये वनस्पति घी दे देता है। तो जब इसमें निकिल उत्प्रेरक के साथ जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण इसका किया जाता है तो ये क्या दे देता है? ये वनस्पति घी दे देता है, मतलब कि ये तेल से घी बन जाता है। इसलिए इसका उपयोग क्या हो जाता है? वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। किसका? हाइड्रोजनीकरण का। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं वनस्पति तेल प्लस H2। वनस्पति तेल में H2 बोले तो हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बनता है? वनस्पति घी। ये निकिल उत्प्रेरक और 473 केल्विन ताप है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम समझ लेते हैं। ये अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह अभिक्रिया अम्ल तथा क्षार के मध्य होती है। यह अभिक्रिया जो है ये किसके मध्य होती है? अम्ल और क्षार के मध्य होती है। जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण को क्या बोलते हैं? साल्ट, तथा जल बोले तो H2O का निर्माण होता है। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया एसिड फिर प्लस बेस, ये दोनों अभिक्रिया हुआ इन दोनों के बीच में, तो क्या बना? साल्ट और H2O बोले तो जल बना। देखिए हम उदाहरण समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया HCl। HCl क्या है? एक एसिड है, इसमें H प्लस आयन है, प्लस NaOH। NaOH क्या है? एक बेस है। देखिए OH आयन इसमें है। एसिड और बेस मिले तो क्या बनना चाहिए? साल्ट। साल्ट बोले तो लवण। NaCl एक लवण है, सोडियम क्लोराइड एक लवण हो गया, प्लस H2O, ये H2O बोले तो जल हो गया। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं अम्ल प्लस क्षार। अब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।